हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट में आ सकते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो वी विल नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट, मेमेलियन आरबीसीज आर, है ना। तो मेमेलियन आरबीसीज कैसी होती हैं? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब क्या है? द टू सरफेसेस आर कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव होगा और इधर से भी कॉनकेव होगा। सर्कुलर कह सकते हो आप इसको, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कैसा, अगर 2D के अंदर देखेंगे तो सर्कुलर होगा, या स्फेरिकल अगर वर्ड हो इसके साथ तो वो भी सही है, स्फेरिकल भी हो सकता है ये। और नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A healthy individual has ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। कितने ग्राम्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर? 12 to 16 ग्राम्स, ठीक है। ml ऑफ ब्लड, हाउ मेनी ml ऑफ ब्लड? 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड। एंड दीज मॉलिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ, है ना, किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे ये? और रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना, इधर आना चाहिए था, रेस्पिरेटरी गैसेस। सो दे ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन एटसेट्रा, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अबाउ स्टेटमेंट्स, है ना। करेक्ट कौन कौन सी हैं इसमें से? तो ये करेक्ट है। प्लाज्मा जो है उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह के मिनरल्स होते हैं उसके अंदर। ग्लूकोज भी होता है, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया, जो फूड हमने खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के अंदर भी जो ब्लड वेसल्स हैं और लैक्टिल्स हैं उनके अंदर। तो वहां पे ग्लूकोज भी होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड बने वो भी होगा, और लिपिड्स जो हैं वो डाइजेस्ट होकर के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो भी प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे लिपिड लिख दिया, एग्जैक्टली वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आना था। आर प्रेजेंट, तो ये भी करेक्ट हो गया। इन द प्लाज्मा दे आर नॉट ऑलवेज इन ट्रांजिस्ट, सॉरी आगे भी यही है ना, प्लाज्मा के अंदर नॉट इन ट्रांजिस्ट इन द बॉडी, है ना। ट्रांजिट स्टेट, ट्रांजिट स्टेट क्या होती है? कंटिन्यूअसली फ्लो, जो चीज जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगी। कंटिन्यूअसली फ्लो अगर वो कर रही है बॉडी के अंदर, सर्कुलेट कर रही है, तो वो ट्रांजिट स्टेट के अंदर है। अगर नहीं कर रही है तो नॉट इन ऑलवेज इन ट्रांजिट स्टेट। तो एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन दे रखी है कि दीज आर ऑलवेज इन ट्रांजिट स्टेट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वो ट्रांजिट स्टेट के अंदर है, तो ये हो गया गलत। थर्ड है फैक्टर्स फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन एक्टिव फॉर्म। अगर वो एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स अगर एक्टिव फॉर्म में होंगे तो ब्लड का वहीं आर्टरीज और वेन्स के अंदर ही क्लॉट क्रिएट कर देंगे। तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लेटलेट्स से जो फैक्टर्स रिलीज होते हैं वो उसको एक्टिवेट करते हैं। सो थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। तो सीरम जो है ये करेक्ट है ना। सीरम क्या होता है? सीरम जो है वो क्या है? सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, है ना। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा में से अगर हम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऐसा कौन सा है? फर्स्ट एंड फोर्थ, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज। लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होते, डब्ल्यूबीसीज तो होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। जब लिम्फ नोड से होकर के गुजरता है तो उसके अंदर लिम्फ नोड जो है वो डब्ल्यूबीसीज को ऐड कर देते हैं प्लाज्मा के अंदर, सॉरी लिम्फ के अंदर।
और प्लाज्मा भी होता है, लिम्फ जो है वो प्लाज्मा से ही बना हुआ है ना, मतलब टिश्यू फ्लूइड से बना है और टिश्यू फ्लूइड प्लाज्मा से बना है, लेकिन आरबीसीज नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा ही होता है, ब्लड इसी को बोलते हैं, है ना। ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है वो क्या होता है, ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स आते हैं, थ्रोम्बोसाइट जिसको आप प्लेटलेट बोल रहे हैं, है ना, प्लेटलेट्स इसी को बोल रहे हैं हम, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट को, ये तीन चीजें आती हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस में लिम्फोसाइट, ये गलत है ना, लिम्फोसाइट्स तो प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर, सॉरी प्लाज्मा, अगर ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट निकाल देंगे तो आरबीसीज बचेंगे और आरबीसीज प्लाज्मा में नहीं होते। सीरम का आपको बता ही दिया क्या केस होता है ना, सीरम जो है वो किसको बोलते हैं, प्लाज्मा माइनस में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसको सीरम बोलते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। तो फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, सही बात है बिल्कुल, है ना, ऐसा ही होता है, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फाइब्रिनोजेंस। Albumins are involved in defense mechanism of the body. Albumins are not involved in the defense mechanism. डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं आईजी, है ना, जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, है ना, और वैसे आप इनको जानते हो एंटीबॉडीज के नाम से, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ठीक है, ये होते हैं, एल्ब्यूमिन्स नहीं होते। क्लियर? तो अब क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड बी करेक्ट आंसर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है आपको, है ना, करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है ना, इनकरेक्ट बताना है इनके अंदर, इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट कौन सा है। तो ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा, तो अगर ये पूरा ही हम देखें, है ना, कंप्लीट अगर देखें हम ब्लड के अंदर, अगर कोई ब्लड ग्रुप है ना, सपोज दैट दिस इज द ब्लड ग्रुप एंड दीज आर द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा बी, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसमें एंटीबॉडी होगा ए, और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीबॉडी हो गए उसके अंदर ए एंड बी, बोथ, दोनों एंटीबॉडी, दे मे बी प्रेजेंट, अगर उसने फेस किया है तो प्रेजेंट होगा, लेकिन बोलने में हम बोल देते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट होता है। तो ये तो कंसेप्ट है। अब इसमें देखो आप, ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए हैज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा, बिल्कुल हो गए भाई, दोनों के दोनों हैं, सही है, ये करेक्ट है, हमें बतानी है इनकरेक्ट। ए पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू ए पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ये बात भी सही है, अगर ब्लड ग्रुप बी वाला ए को डोनेट करेगा, है ना, बी वाला अगर एक वाले को करेगा तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है जो इसको कोएगुलेट कर देगी और पर्सन जो है उसकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, यही गलत हो गई, इनकरेक्ट ही बतानी थी हमें, नहीं, अच्छा ये तो करेक्ट है, सॉरी। ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा, एंटीबॉडीज के बेसिस पे नहीं होता भाई, ये तो आरबीसीज के ऊपर होते हैं ना, किसके ऊपर होते हैं, आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनकरेक्ट बतानी थी, यही है इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। डी स्टेटमेंट और देख लेते हैं, ए पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल
रेसिपिएंट, हाँ ये यूनिवर्सल, अगर हम RH फैक्टर को एक बार कंसीडर नहीं करते हैं तो ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ओ भी इसको डोनेट कर सकता है, बी कर सकता है, एक सबका खून चूस लेगा ये, है ना, सबका। नेक्स्ट अगर हम करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो अभी हमने देखा था कि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है तो RH फैक्टर को और इंक्लूड कर रखा है। तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं कर सकता। ठीक है, सो ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये सबका खून चूस लेगा, है ना, किसी को देगा नहीं, देगा सिर्फ अपने भाई बंधुओं को, ए बी पॉजिटिव वालों को, ले सबका लेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑल वर्टिब्रेट्स पॉसेसेस ए, क्या होता है भाई, मस्कुलर हार्ट होता है, हाँ मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें भी यही ऑप्शन है, मस्कुलर एंड चैम्बर्ड। मायोजेनिक हार्ट भी होता है ना, किसके अंदर, फिशेस, वर्टिब्रेट्स के अंदर, सबके अंदर मायोजेनिक होगा या नहीं होगा नहीं पता, है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो अभी ये तो इस दो के ऊपर आकर के रुक गई। सेकेंड है फिशेज हैव ए, कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेज के अंदर, 2 चैम्बर्ड, तो यहाँ पे दे रखा है 2 चैम्बर्ड, ये दे रखा है, इसमें 3 चैम्बर्ड है, तो पहले यहीं से पता लग गया वैसे तो, है ना, बी आंसर है इसका। पर अगर आगे हम पढ़ते हैं तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव, एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे रखी है एनसीईआरटी में ये सारी की सारी। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड होता है, वरना रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड है। एंड बर्ड्स एंड मैमल्स हैव, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर प्लेटलेट्स इज, वो हमने अभी डिस्कस किया ही था, है ना, कि थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो, ये वर्ड आया है थ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन, एंड साइट मीन्स सेल, साइट मीन्स सेल्स, द सेल्स विच रिलीजेस थ्रोम्बिन, है ना, और उन्हीं को प्लेटलेट्स बोलते हैं हम। नाउ नेक्स्ट वन इज पेसमेकर इज सिचुएटेड ऑफ द हार्ट, कहां पर सिचुएटेड होता है पेसमेकर। तो अगर एक रफ सा डायग्राम हम डिस्कस कर लें हार्ट का, कि भाई ये मान लो सपोज करो कि हार्ट है, ठीक है, तो जो पेस मेकर है, किसका दे रखा है पेस मेकर, वो यहां प्रेजेंट होता है, इधर इधर प्रेजेंट होता है, और ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। ऑन द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये 2 ऑरिकल हैं और इनके बीच में ये जो सेप्टम प्रेजेंट है, यहां पर नहीं है। ऑन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये 2 वेंट्रिकुलर हैं, ये इसका सेप्टम है, यहां पर नहीं है वो। इन द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम की वॉल ये वाली है, इसमें नहीं है, तो यहां प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन, ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन, तो आप देखो भाई, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है। ये वाला जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, और ये वाला जो है वो लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो मिट्रल वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व, और मिट्रल वाल्व जो है उसे हम बोलते हैं, मिट्रल वाल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। तो भाई यहां पे ट्राइकस्पिड हो गया, मतलब राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, क्लियर। फिर यही आ गया सीधा, मिट्रल वाल्व इन मैमल्स गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन, किसके, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी अभी कराई था हमने डायग्राम, है ना। कॉर्डी टेंडेनाई आर फाउंड इन, कॉर्डी टेंडेनाई क्या होते हैं, सपोज दिस इज द हार्ट एंड दीज आर द वेंट्रिकुलर वॉल्व्स which are attached with the bicuspid and tricuspid walls, है ना, यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अगर दूसरे कलर के पेन से बना करके दिखा दें तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, है ना, these are coronae tendineae and they are present in the ventricles of the heart, ventricles of the heart, है ना।
सो वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है व्हेन द राइट ventricle contracts the blood is pumped into the right ventricle को अगर हम पंप करेगा, ये राइट वेंट्रिकल है और यहां से जो वेसल निकलती है उसको हम बोलते हैं पल्मनरी वेन, ओ सॉरी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी है ना। सो पल्मनरी आर्टरी ये यहां पे पंप करेगा वो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। थिकेस्ट वॉल किसका होगा भाई? ऑरिकल का तो थिन होता है, बात रह गई किसमें? वेंट्रिकल्स के अंदर। तो वेंट्रिकल में क्या, राइट वेंट्रिकल को तो ब्लड भेजना है लंग्स के पास जो नियर बाई हार्ट है, और लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजना होता है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। तो इसको सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है, तो इसी की वॉल सबसे ज्यादा थिक होंगी, सबसे ज्यादा थिक होंगी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? पी वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स, पी वेव ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पी वेव, वैसे तो पी वेव अगर हम सीधी सी बात करें तो बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है, ये आंसर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करके देखें हम एक रफ आइडिया की फॉर्म में, so this is the P, ये QRS complex, this is T and this is the P of next wave। तो अभी आप देखो कि यहां से लेकर के और यहां तक ये वाला जो एरिया होता है ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का, सिस्टॉल या कॉन्ट्रैक्शन का होता है ये वाला एरिया, ठीक है। और यहां से और यहां तक का जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टॉल है, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल है ये, ठीक है। और यहां से और यहां तक का जो है नेक्स्ट तक का ये डायस्टॉल है, डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल भी बोलते हैं इसको है ना, जॉइंट डायस्टॉल। दोनों इस टाइम पे दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों जो है वो डायस्टॉल शो कर रहे हैं, और यहां पे जो है वो एट्रिया तो डायस्टॉल शो कर रहा है और जो वेंट्रिकल हैं वो सिस्टॉल शो कर रहे हैं, सिस्टॉल शो कर रहे हैं वेंट्रिकल, ये होता है। तो आंसर तो आ गया आपके पास कि भाई बिगिनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पी वेव इसकी बिगिनिंग होती है, एंड यहां पर होगा, है ना। वैसे ये बोलते हैं कि क्यूआरएस जो है ये कॉम्प्लेक्स किसको शो करता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, पर एग्जैक्टली इस तरीके से चलता है, ऐसे क्वेश्चन फंसा करके आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द पेसमेकर इज नॉन फंक्शनल। पेसमेकर अगर काम नहीं करेगा तो नॉन फंक्शनल हो गया, तो समझ लो हैप्पी बर्थडे हो गया आदमी का, है ना। द कार्डियक मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर रिदमेटिकली, ये शो नहीं करेंगे, है ना, दोनों कार्डियक मसल्स, अब वो वेंट्रिकल के हों, ओरिकल के हों, किसी के भी हों। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मनरी आर्टरी, सही बात है। पल्मनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड जाएगा? नहीं जाएगा, पल्मनरी आर्टरी के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द आर्टरी, ये तो है ही नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द ऑर्टा, ये बात सही है भाई, ऑर्टा के अंदर जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मनरी वेन, ये गलत बात है, पल्मनरी वेन में नहीं जाता, पल्मनरी आर्टरी के अंदर जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पंप्ड इनटू द वेन, ये भी गलत है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द ऑर्टा, ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मनरी आर्टरी, ये सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following correctly explains a phase या event in cardiac cycle in a standard electrocardiogram? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है, ठीक है, और वो अभी अभी हमें एक्सप्लेन किया है, वो जो सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो प्रिंटेड है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है।
तो अभी अभी जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हमने डिस्कस किया था, तो उसके बिहाफ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो पी वेव शो करती है, गलत है ये। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ये बात सही है भाई, ये सही है। टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल नहीं एट्रियल डायस्टोल होता है इसमें, तो एस में अभी अभी देखा था हमने। पी वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो इसका भी बिगिनिंग ये शो करता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज origin of heart beat and its conduction is represented by, तो भाई एसए नोड जो है, एसए नोड वो पेसमेकर कहलाता है, और ये तो क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है ना। इससे जो है वो मैसेज एट्रिया की वॉल के अंदर जाएगा, एट्रिया की वॉल के अंदर जाएगा, और साथ में इससे मैसेज आएगा किसके पास, एवी नोड के पास, एवी नोड के पास। और एवी नोड जो है वो खुद भी थोड़ा बहुत जनरेट कर रहा है, लेकिन मेनली इसी से आएंगे इंपल्सेस। एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिज के पास, बंडल ऑफ हिज के पास, है ना, और बंडल ऑफ हिज से जाएगा वो किसके पास, प्रंकीज फाइबर के पास, प्रंकीज फाइबर, ये होता है ना। अगर हम इसको हर्ट के ऊपर देखें, हर्ट के ऊपर तो इस तरीके से होता है, ये एसए नोड यहाँ से एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज के पास, मतलब यहाँ पे ये आगे जाकर के प्रंकीज फाइबर में डिवाइड होगा, प्रंकीज फाइबर में, और यहाँ आ जाएगा। तो ये है, अब इसमें देख लो कौन सा है भाई, एसए नोड, एसए नोड के दो है, एसए नोड प्रंकीज फाइबर नहीं, ये दो ही नहीं, एसए नोड एवी नोड, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्स इज ए फाइब्रस टिश्यू of the membranous septum of the heart just above the septal cusp of the tricuspid valve. It separates the atrium and the ventricle of the same side. Identify X. एक फाइब्रस टिश्यू है X जो है वो, और वो मेम्ब्रेनस सेप्टम ऑफ द हार्ट जस्ट अबाउ द सेप्टल, इसके अंदर यही स्टेटमेंट दे रखी है इसके लिए, बस एक वर्ड उसमें ऐड कर रखा है, थिक, थिक फाइब्रस, एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी की, और ये दे रखा है किसके लिए, सपोज दैट कि दिस इज द हार्ट, दिस इज द हार्ट, दिस इज द सेप्टम, तो इनके लिए दे रखा है वो, इनके लिए ये जो है, ये क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेम स्टेटमेंट है, बस थिक वर्ड ऐड कर रखा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इज थिक फाइब्रस टिश्यू, थिक फाइब्रस टिश्यू, बाकी सेम स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन ऑर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ऑर्टा के अंदर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ऑर्टा के अंदर मैक्सिमम होगा भाई ब्लड का प्रेशर, कौन, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल शो करेगा, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल द ए क्या होगा, वेंट्रिकुलर जब वेंट्रिकल्स, सपोज दैट के दीज आर द वेंट्रिकल्स, और जब ये इनके अंदर डायस्टोल होगा, इनके अंदर डायस्टोल होगा तो बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है, वाल्व क्लोज दे रखा है, तो क्लोज तो सेमिलुनर वाल्व होंगे, है ना। दिस कॉजेज द सेकंड हर्ट साउंड, सेकंड हर्ट साउंड होता है डब, तो सेमिलुनर वाल्व एंड डब, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करें, चलो। तो सर कह रहे हैं कि और कर लो, 5-7 क्वेश्चन और कर लो, तो भाई और कर लेते हैं, है ना। ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल इज, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड, है ना। और ये कैसे निकालते हैं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, और अबाउट 72 टाइम्स जो है वो 1 मिनट के अंदर, यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर जो है, 60 सेकेंड्स के अंदर 72 टाइम्स जो है हार्ट जो है वो अब बीट शो करता है, कार्डियक साइकिल शो करता है, 72 कार्डियक साइकिल्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 सेकेंड आएगा आपका, है ना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपेटेबिलिटी। डोनर कंपेटेबिलिटी, डोनेट किस किस को करेंगे भाई, ये देख लो। ओ किस किस को ओ सबको डोनेट करता हुआ होना चाहिए, इसमें ओ ले रहा है, ये नहीं होगा। इसके अंदर ओ इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, खुद को भी दे रहा है, ये हो सकता है। अब देखना पड़ेगा ए बी की कंपेटेबिलिटी, ये सबसे लेगा, इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, खुद से भी ले रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी इसके अंदर ओ करेंगे तो ये सबसे लेता हुआ दिखा रखा है, तो ये गलत है। ओ तो सबको देता है ना। यहां भी ओ जो है वो सबसे लेता हुआ दिखा रखा है, तो ये भी गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स प्रोड्यूसेस डब साउंड। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से होते हैं भाई। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को, इन्हीं का नाम है ये, है ना। बुक में डायरेक्ट ऐसे दे नहीं रखा, एट्रियोवेंट्रिकुलर, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दे रखा है, उन्हीं को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, मतलब जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो वो तो लब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लब, ये तो गलत है। करेक्ट बतानी है हमें, तो ये वर्ड याद रखने बड़े, करेक्ट और इनकरेक्ट कंफ्यूजन होता है बहुत। ए कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टोल एंड ए डायस्टोल, ठीक है, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ये बात भी सही है भाई। कार्डियक साइकिल के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, दोनों के, एट्रिया के भी और वेंट्रिकल के भी, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द एवरेज नंबर ऑफ द टाइम्स इन नॉर्मल हार्ट बीट इन 1 मिनट इज 72, ये भी सही है, 72 अभी अभी पढ़ा ही था हमने। फोर्थ है चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम इन ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट अक्कर्स ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। हाँ, ब्लड के वॉल्यूम्स के अंदर चेंज आता है कार्डियक साइकिल में, ज्यादा होता है कम होता है, तो ये भी सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ऐसा ऑप्शन है कोई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी ऑप्शन है, करेक्ट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्डियक आउटपुट इज ब्लड। कार्डियक आउट कौन सा ब्लड होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पर मिनट, है ना। पर सेकंड वाला तो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा, पर मिनट में जब वो कर रहे हैं तो पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स पर सेकंड, नहीं, ये तो पर सेकंड है, गलत है, पर मिनट ये वाला होगा, है ना। पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स पर मिनट, सी, पर मिनट को, पर सेकंड को स्ट्रोक वॉल्यूम और पर मिनट को कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट वन इज द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिस्टमिक ऑर्टा ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टमिक ऑर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है, सही बात है भाई। अगर हार्ट को आप देखो, हार्ट को अगर आप देखो तो यहां से लेफ्ट से ऑर्टा निकलता है, इधर से ऑर्टा निकलता है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात गलत है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मनरी आर्क ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। पल्मनरी आर्क नहीं होती, पल्मनरी आर्टरी होती है, पर मान लेते हैं हम, कोई बात नहीं तुम्हारी बात। एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड होता है, गलत हो गया। ए स्पेशल कॉर्नरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स helps in the cardiac circulation of blood to and from the cardiac musculature। स्पेशल कॉर्नरी सिस्टम, बिल्कुल सही है ये बात तो, है ना। जो ये ऑर्टा होता है, यहां से क्या निकलती है, कॉर्नरी आर्टरी निकलती है, और ये कॉर्नरी आर्टरी हार्ट के ही मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो ये बात सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली वर्ड है यहाँ पे, आइडेंटिफाइज द फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन, तो ओनली थर्ड ये ऑप्शन आएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के रेफरेंस में बताना है हमें। इट चेक्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही बात है ना। डबल सर्कुलेशन हुआ ही इसलिए है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करके, इधर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, क्लियर। इट कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात गलत है। डबल सर्कुलेशन में तो दोनों ब्लड होता है
है ना, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। तो वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन व्हेन, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कब होंगे, जब ऑर्टा सॉरी वेंट्रिकल्स जब डायस्टॉल करेंगे या रिलैक्स करेंगे। तो इसमें लेकिन ब्लड का कुछ रेस्पेक्ट दे रखा है, ब्लड फ्रॉम द पल्मनरी आर्टरी एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली। सही बात है ये तो, है ना, ब्लड फ्रॉम द पल्मनरी आर्टरी और वेना कावा से नहीं आएगा, वो तो एट्रियम से आएगा। ब्लड फ्रॉम द पल्मनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली। पल्मनरी आर्टरी और वेन से नहीं आएगा, वेंट्रिकल में तो ऑरिकल्स से आता है ना। ब्लड फ्रॉम द पल्मनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोव्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। हाँ ये बात सही है, सही है। पल्मनरी ब्लड फ्रॉम द पल्मनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोव्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। वेना कावा से तो आता है, लेकिन पल्मनरी वेन से तो एट्रियम के अंदर आता है, तो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रेस्पेक्टिवली। ये बात सही है, सी वाली सही है भाई, है ना। और ऑक्सीजन फ्रॉम द पल्मनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोव्स इनटू लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रेस्पेक्टिवली, ये गलत है, तो सी करेक्ट आंसर है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।